आइए मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं एक सप्ताह के लिए पूरी तरह से अपने आरामदायक क्षेत्र कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की चुनौती को स्वीकार कर रहा हूँ। देखते हैं मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ। हमेशा कहा जाता है कि हमें अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन असलियत में इसे अमल में लाना बहुत कम लोग ही करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यह समझ नहीं पाते कि हमारी जिंदगी उन्हीं सीमाओं के अंदर सिमट कर रह जाती है जो हम अनजाने में खुद पर लगा लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारा आरामदायक क्षेत्र एक सुरक्षित बुलबुले जैसा होता है, जो हमें एक व्यक्ति के रूप में सही मायने में विकसित होने से रोकता है। इसलिए यदि हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम इन सीमाओं को तोड़ना सीखें। डर जो हमें रोकता है, सबसे बड़ा डर जो लोगों को अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने से रोकता है, वह है असफलता का डर। अगर मैंने कोशिश की और मैं असफल हो गया तो, अगर मैं दूसरों के सामने शर्मिंदा हो गया तो, ये सभी चिंताएं स्वाभाविक हैं। लेकिन असफलता सफलता का विरोधी नहीं है, बल्कि ये सफलता का एक हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर असफलता का सामना किया है, और असल मायने में ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन असफलताओं से क्या सीखते हैं। अनिश्चितता का डर, एक और बाधा जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, वह है अनिश्चितता का डर। जब हम अनजाने में कदम रखते हैं तो हमें यह संभावना झेलनी पड़ती है कि चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होंगी, और यह डरावना हो सकता है। लेकिन सच ये है कि अनिश्चितता विकास का स्वाभाविक हिस्सा है। अगर हम कभी जोखिम नहीं लेंगे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या करने में सक्षम हैं। अस्वीकृति का डर, अस्वीकृति का डर भी एक बड़ा कारण है जो हमें रोकता है। अगर मैंने खुद को प्रस्तुत किया और किसी को मेरा प्रयास पसंद नहीं आया तो, अगर मुझे अस्वीकार कर दिया गया या मेरा मजाक उड़ाया गया तो। लेकिन सच्चाई ये है कि अस्वीकृति हमारे इंसानी मूल्य का प्रतीक नहीं है। ये केवल यह दर्शाता है कि हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए साहस चाहिए। परिवर्तन का डर सबसे जटिल डर है। परिवर्तन का डर, हम अपनी दिनचर्या और आदतों में सहज हो जाते हैं और इन्हें बदलने का विचार हमारे लिए अत्यधिक कठिन हो सकता है। लेकिन सच ये है कि इस जीवन में केवल परिवर्तन ही स्थायी है। यदि हम खुद को नहीं बदलेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। अपनी सीमाएं पहचानने के उपाय, तो हम अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें पार करने की शुरुआत कैसे करें। 1. अपनी दिनचर्या पर गौर करें। जो चीजें हम रोज बिना सोचे समझे करते हैं, वे ही अक्सर हमें रोकती हैं। उन्हें पहचानें और उनमें छोटे छोटे बदलाव करने की कोशिश करें। 2. अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। जो चीजें आपको असहज या चिंतित करती हैं, वे वही हैं जिनका सामना आपको करना चाहिए। 3. पिछले अनुभवों पर चिंतन करें। आखिरी बार आपने कब ऐसा कुछ किया था जिससे आप डर रहे थे? क्या आपने उससे कुछ सीखा? 4. प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। जो लोग खुद को अपनी सीमाओं से बाहर धकेल रहे हैं, उनके साथ रहकर आप भी ऐसा करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव, मुझे याद है जब मैंने अकेले एक ऐसे देश की यात्रा की जहां की भाषा मुझे नहीं आती थी। वह अनुभव मेरे लिए बेहद डरावना था, लेकिन साथ ही मैंने खुद को पहली बार सचमुच जीवंत महसूस किया। उस यात्रा ने मुझे सिखाया कि कभी कभी सबसे डरावनी चीजें सबसे अधिक संतोषजनक हो सकती हैं। निष्कर्ष, अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन यह हमारे विकास के लिए अनिवार्य है। याद रखें, बात निडर होने की नहीं है, बल्कि इतना साहसी होने की है कि आप पहला कदम उठा सकें, भले ही वह डरावना या अनिश्चित हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वह कौन सी एक चीज है जिसे आप करना चाहते हैं लेकिन डर की वजह से नहीं कर पा रहे हैं? नीचे टिप्पणियों में अपना उत्तर जरूर दें। और यदि आप आत्मविकास के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो माइंडफुलनेस की शक्ति को देखना न भूलें। धन्यवाद।